बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। जब उसकी आंख खुली तो सर भारी होने लगा था। वो बस ब्लैंक पॉइंट के साथ लेटी रही, मगर जब उस सब याद आया कि वो तो मलिक के घर जा रही थी। रास्ते में गाड़ी ख़राब होने पर लिफ्ट ली और फिर इसके बाद उसे कुछ याद नहीं आया। मगर जब उसने गौर से कमरे का जायज़ा लिया तो वो शौक में रह गई थी। वो जाने कहाँ थी, इस कमरे में हर चीज़ गोल्डन और वाइट थी। वो कमरा बहुत खूबसूरत था। उसे एहसास हुआ जैसे किसी ने मजबूती से उसका हाथ थामा हो। जब उसने गर्दन मोड़ कर देखा तो उसे दूसरा शौक लगा था। सद्दाम शाह उसका हाथ थामे बैठा था और वो शायद बैठे बैठे ही सो गया था। जाज़बा ने अपना हाथ उसकी मजबूत गिरफ्त से आज़ाद करवाना चाहा, मगर ऐसा करने से सद्दाम उठ गया था और जाज़बा को जागते देखकर बोला, अरे तुम उठ गई, मैं रात से इंतज़ार कर रहा था तुम्हारे जागने का, मगर तुम उठी नहीं। फिर मेरी भी आँख लग गई। अच्छा, नींद पूरी हुई तुम्हारी? वो ऐसे बात कर रहा था जैसे जाज़बा उसके साथ अपनी मर्जी से आई हो और वो दोनों खुश हो। मीर, तुमने मुझे अगवा करवाया है? जाज़बा ने शौक से पूछा। नहीं जैनी, क्या हो गया है? मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। अगर अगवा करवाता तो तुम्हारे हाथ पैर बंधे होते, मुंह भी बंद होता और मैं एक गैंगस्टर की तरह अपना मुंह छुपा कर आता, मगर तुम यहाँ रिलैक्स बैठी हो। देखो, उसने फिर से रिलैक्स अंदाज में कहा, जबकि जाज़बा को उसके सुकून पर गुस्सा आया था। वो झटके से खड़ी हुई और गुस्से से बोली, मीर मुझे वापस जाना है, एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा, जबकि मीर के अंदाज में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया। वो वैसे ही रिलैक्स अंदाज में बैठा जाज़बा को देख रहा था। वजीह चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो दिलकश लग रहा था। अगर जाज़बा उस इश्क मोहब्बत के जज्बे से पहले वाकिफ़ ना होती तो शायद उसकी चॉइस मीर सद्दाम शाह ही होता। वो भी तो हर एंगल से परफेक्ट था। जेनी, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हमारा निकाह आज शाम के बजाय अभी हो जाए। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मेरा दिल बेईमान हो रहा है, मीर ने धीमे शरारती लहजे में कहा। जब जाज़बा उसकी बोल्ड बातें और निकाह का सुनकर शौक और शर्मिंदा सी हुई। देखो मीर, मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मेरी खुशी शम्स है। मैंने उनसे उस वक्त मोहब्बत की थी जब शायद तुम मुझे जानते भी नहीं थे। मेरे पाकिस्तान आने के पहले भी वजह वही थी और अब भी वही है। बस इस बार मेरा इरादा पहले की तरह उन्हें हासिल करने का नहीं है। बस माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपनी गलती की, जिससे वो आज अज़ियत में है। जाज़बा ने तहम्मुल से सद्दाम को समझाना चाहा था, मगर वो उसकी बातें सुनकर गुस्से से खड़ा हुआ। पहले वाला तहम्मुल मोहब्बत सब गायब थी। आंखों में तैश था, आग थी। फिर से मीर सद्दाम शाह के अंदर की अना जाग उठी थी। वो जैसे वो सुलाने की कोशिश कर रहा था और जाज़बा से मोहब्बत चाहत से बात कर रहा था। तुम एक बात अपने दिल में बिठा लो जाज़बा खानज़ादी, तुम सिर्फ सद्दाम शाह की हो, अगर उसकी नहीं तो किसी और की भी नहीं। मेरी मोहब्बत को मेरी कमज़ोरी मत समझना, बल्कि ये बात याद रखना, मीर सद्दाम शाह की नज़र एक बार किसी पर ठहर जाए तो वो उसकी होती है। और तुम तो मेरा जुनून हो, इश्क हो तुमसे कैसे दस्तबरदार हो सकता हूँ। शाम में तैयार रहना, निकाह है। अगर नहीं मानी तो तुम्हारी सोच से भी बढ़कर सद्दाम शाह का अमल होगा, जो शायद ही तुम्हें पसंद आए। एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर वो जाज़बा को अपने जुनून से आगाह कर रहा था और जाज़बा को खौफ आ रहा था। सद्दाम के आखिर में जो अमल सद्दाम ने किया था, जाज़बा कांप कर रह गई थी। वो जाते जाते मोहब्बत से जाज़बा के माथे पर बोसा लेकर रूम से जा चुका था और वो वहीं सुन खड़ी थी। नहीं, ये कैसे? मैं शाइन, रोते रोते जाज़बा ने बेतुके लफ्ज़ अदा किए और फिर धाड़ कर रो दी थी। दरवाजे के इस पार खड़े शख्स की भी आंखें नम हुई थी। शायद ज़िंदगी में पहली बार वो भी तड़पा था। मैं मजबूर हूँ जैनी, धीरे से कहते उसने उंगली के पुर से अपना आंसू पूंछा और चला गया। वो काफ़ी देर तक रोती रही थी, मगर जब माइंड कुछ रिलैक्स हुआ तो जाज़बा ने इतराफ़ का जायज़ा लिया और खड़ी हुई, मगर उसे कुछ नज़र नहीं आया। कमरे में टेरेस थी मगर वो लॉक थी। एक तरफ ड्रेसिंग था मगर कोई खिड़की वगैरह नहीं थी। बेबसी से उसे फिर रोना आया। तुम क्यों नहीं समझते मीर, मैं शाइन से इश्क करती हूँ, उनकी चाहत में तड़पती हूँ, मगर तुम मुझे खुद से नफरत का मौका दे रहे हो, हमारी दोस्ती को गलत वे में ले जा रहे हो। वो रोते हुए खुद से कह रही थी। जब दरवाज़ा खुला दो मुलाजमाएं अंदर आई थी। उनके हाथों में शॉपिंग बैग थे तो दूसरी के हाथ में खाने की ट्रे। वो दरवाज़ा खोलते उसे देख उस तरफ भागी, मगर मुलाजमा के पीछे सद्दाम भी था, जिसका चेहरा सर्द और सपाट था, आंखें सुर्ख थी। शायद उसे जाज़बा के रोने से तकलीफ हुई थी। उसने इशारा दिया तो वो दोनों सामान रखती चली गई थी और सद्दाम ने जाज़बा जहाँ ज़मीन पर बैठी थी उसके पास जगह संभाली। जैनी, खाने से कैसी नाराज़गी, चलो लंच कर लो प्लीज़, तुमने रात भी कुछ नहीं खाया और सुबह भी अब खा लो। सद्दाम ने मोहब्बत से
पर यानी का चम्मच भरकर जाज़बा के आगे किया, जिस पर जाज़बा ने गुस्से से मीर का हाथ झटक दिया था और चावल सारे ज़मीन पर बिखर गए थे। सद्दाम ने गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद की और एक बार फिर से चम्मच में बिरयानी भरी और जाज़बा के आगे की। वो फिर से हाथ मारती कि सद्दाम के अल्फाजों ने उसे ऐसा करने से रोका। जैनी, अगर अब की बार तुमने खाना नहीं खाया तो याद रखना मैं वो करूँगा जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। और वैसे भी तुम्हारे ये, उसने जाज़बा के होंठों पर अपनी शहादत की उंगली रखते रब किया था, तुम्हारे लब मुझे बहका रहे हैं। मैं फिर तुम गुस्सा ना होना। अंदाज अजीब था। जाज़बा उसकी बात सुनकर गुस्से से सूख हुई थी और फौरन मुंह खोल दिया। जब सद्दाम ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते जाज़बा को खाना खिलाया था, वो चुपचाप खाती रही। मीर आंखों में मोहब्बत समोए उसे देख रहा था, जो झुकी भीगी नजरें ज़मीन पर टिकाए खा रही थी। जब सद्दाम को लगा वो खा चुकी है तो उसके लब नेपकिन से साफ करते पानी दिया था, जिसे जाज़बा ने कांपते हाथों से थाम कर पिया। जब सद्दाम की अगली बात सुनकर उसका दिल किया कि ये गिलास उसके सर पर मार दे। अब रूम में ब्यूटिशियन आएगी, ओके तैयार हो जाओ, हमारा निकाह है कुछ देर में, उसने कहते अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। जब जाज़बा ने सद्दाम की पुश्त को गुस्से से देखा था। कुछ देर के बाद सद्दाम के कहे के मुताबिक 2 लड़कियां आई थी और उसे ड्रेस दिया, जिसे वो न चाहते हुए भी थाम गई, क्योंकि उसके जहन में एक नई सोच आई थी। 1 घंटे की मेहनत के बाद जब ब्यूटिशियंस पीछे हुई और जाज़बा ने अपना अक्स देखा तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जाज़बा खानज़ादी है। वहाँ तो कोई परी का अक्स समाया था। मैम, यू लुकिंग गॉर्जियस, इनमें से एक लड़की ने जाज़बा के अक्स को देखते कहा था। वो तो अपना अक्स देखते मुस्कुरा भी ना सकी। उसका दिल अजीब हो रहा था। उसका दिल किया कि वो धाड़े मार मार कर रोए, जिसके लिए उसने सजना चाहा था। आज वो किसी और के लिए सज रही थी। आप अब जा सकती हैं, प्लीज़ नीचे ये कहिएगा कि निकाह रूम में होगा, इससे पहले कोई भी कमरे में ना आए। जाज़बा ने ऐसे कहा था जैसे वो किसी से मिलना नहीं चाहती। वो लड़कियां सर हिलाती बाहर चली गई थी। रूम बाहर से बंद नहीं था। उनके जाने के बाद जाज़बा अपना डीप रेड और गोल्डन काम से सजा लहंगा संभालती बाहर आई। नीचे से आवाज़ें आ रही थी। वो अपने कमरे के बराबर वाले कमरे में दाखिल हुई, वहाँ मौजूद टेरेस पर भागी। टेरेस फर्स्ट फ्लोर पर था। नीचे फासला था मगर शायद हिस्सा खाली था। जगह सुनसान थी। स्विमिंग पूल था एक तरफ और डिम लाइट्स जल रही थी। वो सोचती रही नीचे कैसे उतरे। अगर कूदी तो एक आध हड्डी तो टूट ही जानी है। वो जल्दी से बेड पर आई और वहाँ पीछे चादर उतारी और ग्रिल से बांधी। फिर अल्लाह का नाम लेकर उतर गई। उसे डर भी लग रहा था कि खुल ना जाए, मगर जब वो सिरे पर आई तो ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर चादर ख़त्म हो चुकी थी। उसने धीरे से खुद को ज़मीन बोस किया और फिर एहतियात से आस-पास देखा, मगर कोई नहीं था। कुछ दूर से एक गाड़ी नजर आई और शायद मेहमानों की वजह से वो दरवाज़ा भी खुला था। वो भागकर गाड़ी में बैठी और गाड़ी भगा ली। कुछ गार्ड्स ने ताज्जुब से देखा था, मगर फिर कंधे उचका गए। उन्हें मालूम नहीं था कि वो ज़बरदस्ती जाज़बा से निकाह कर रहा है, वरना शायद रोक लेते। वो गाड़ी भगाते बार बार पीछे देख रही थी, मगर कोई नहीं था। उसकी नज़र सामने फाइल पर पड़ी। उसने नज़रअंदाज किया और चलाती रही। वो तकरीबन शहर में दाखिल हो चुकी थी। उसने पीछे देखा और गाड़ी आगे चलाई, मगर वो किसी की कार को हिट कर गई थी और डैशबोर्ड पर पड़ी फाइल नीचे गिरी। इसने वो फाइल झुककर उठाई तो मलिक की कंपनी का नाम देखकर चौंकी थी, मगर वो और पढ़ती कि उसके साइड की खिड़की नॉक हुई। जाज़बा ने जब देखा तो उसे लगा जैसे सहरा में कोई अपना मिल गया हो। वो वहीं गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बाहर निकली थी और शम्स मलिक के सीने से लगी। ये सब बहुत जल्दी में हुआ था। मलिक तो उसे देखकर शौक था, मगर जैसे जाज़बा शम्स के गले लगी उसे गुस्से से झटका। क्या हरकत है ये लड़की, मलिक ने धाड़ कर पूछा था। जाज़बा तो उसकी धाड़ से ही लरस गई। वो मुझे मीर ने अगवा कर लिया था और वो शायद ही इससे बोला नहीं जा रहा था। आंसू तवातर से बह रहे थे। क्या हुआ? मीर का अंदाज ऐसा था जैसे ज़बरदस्ती उसकी बात सुन रहा हो। उसकी 2 लफ्ज़ सुनकर ही जाज़बा और तेज़ रोने लगी। गाड़ी में बैठी कनीज़ बेगम मलिक का इंतज़ार करते बाहर आ गई थी, मगर जाज़बा को देखकर वो रुक गई थी। वो दूर से ही कोई अप्सरा लग रही थी। कौन हो तुम लड़की? कनीज़ बेगम ने रौब से पूछा। ज़ेबी ने रोते हुए उसे और शम्स को सब बता दिया था, कैसे सद्दाम उसे अगवा करके निकाह करना चाहता था और उसका भागना सब। कनीज़ बेगम को उसकी बात सुनकर अफसोस हुआ, मगर कुछ सोचकर उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट
नमूदार हुई। जाज़िबा को कनीज़ बेगम ने अपने साथ ही गाड़ी में बिठा लिया और शम्मत से बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था कि वह लड़की जिससे उसे शदीद नफरत है वो उसकी गाड़ी में बैठी है। वो अपने जबड़े भींजे स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत किए कार चलाने लगा। जब जाज़िबा ने वो फाइल देखी और फिर से कुछ टुकड़ों में तकसीम करके बाहर उड़ा दिया, कनीज़ बेगम से फ़ोन लेकर वो नाजिश को कॉल कर चुकी थी। शम्मस उसे होटल छोड़ता कि कनीज़ बेगम के कहने पर वो अपने बंगले की तरफ मुड़ गया था। पर उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा था जब कनीज़ बेगम ने उसे निकाह करने का कहा। वो आपे से बाहर हो गया था और धाड़ा था, मगर वो इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे राज़ी कर गई थी। जाज़िबा डरती मना कर गई, मगर नाजिश के कहने पर कि हो सकता है यही इसकी किस्मत हो, जब तुम्हारा निकाह हो जाएगा तो मीर भी पीछे हट जाएगा। मगर जो किस्मत में हो और जैसे होना लिखा होता है वो होकर ही रहता है। वो भी लम्हों में जाज़िबा खानजादी से जाज़िबा शम्मस मलिक बन चुकी थी। उसने खुद से अहद किया था, तुम्हें पल पल अगर अजियत ना दी तो मैं भी शम्मस मलिक नहीं, तुम भी तड़पोगी जैसे मैं तड़पा हूँ। अरसल ने उसे समझाया कि यही किस्मत थी, मगर वो गुस्से में कुछ भी समझने के काबिल नहीं था और वो अपने अहद पर अमल भी करता। उसने हर गुजरते दिन और लम्हे में जाज़िबा को अजियत दी थी, हर पल मोहब्बत की आरज़ू की। माम 3 साल पहले मामू ने रिश्ता किया था मीर सद्दाम शाह का मेरे साथ। तो अब क्या हुआ? अचानक जो नानी ने मना कर दिया वो उससे आतिश फशां बनी। गुलजार बेगम के सर पर थी। इनाया, मीर मना कर चुका है रिश्ता से, तुम समझ नहीं रही हो। गुलजार बेगम ने समझाने की कोशिश की जो बेकार साबित हुई थी। क्या मतलब है इस बात का? 3 साल बाद मीर कैसे मना कर सकता है? क्या वो मुझे पसंद नहीं करता? इनाया को अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई थी। हाँ इनाया, अब तुम भी उसके ख्याल से निकल आओ, गुलजार बेगम ने उसे कहा और अपना मोबाइल उठाया। माम, मैं मीर से मोहब्बत करती हूँ, कोई मजाक नहीं है ये, गुस्से से कहती वो निकल गई थी कमरे से। सिकंदर, इनाया गुस्से में मीर के घर गई है, मुझे पता है कुछ उल्टा करेगी, प्लीज़ कुछ करें। वो परेशानी से सिकंदर साहिब को कॉल लगाकर इनाया का बता रही थी। वहाँ से शायद कुछ तसल्ली बख्श जवाब मिला था जिस पर वो गहरी सांस भरकर रह गई थी। तुम्हें मना किया था ना कमरे में आने से? शम्मस मलिक जो बेड की बैग से टेक लगाए बैठा, सर दर्द की वजह से एक हाथ सर पर था जिससे वो वक्फे से दबा रहा था। जाज़िबा के रूम में दाखिल होने पर धाड़ा था। वो चाहे आपके सर में दर्द है ना? जाज़िबा ने कांपते लहजे में कहा था। ये सर दर्द भी तुम्हारी वजह से ही है, तुम चली क्यों नहीं जाती? मर जाओ कहीं जाकर, मगर मेरी नज़रों के सामने मत आया करो। नफरत होती है तुमसे, तुमने मेरी फैरी को मुझसे छीन लिया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारी वजह से, वो मुझे छोड़ गई। गुस्से से कहते कहते आखिर में उसके लहजे में तकलीफ थी जिसे महसूस करते जाज़िबा की आंखें नम हुई थी। कितनी तकलीफ होती है ना अपनी मोहब्बत को किसी और की मोहब्बत में तड़पता देखकर। मुझसे गलती हो गई शम्मस, प्लीज़ माफ़ कर दे मुझे, मैंने वो ख़त। और वो अभी बात मुकम्मल करती कि शम्मस की धार ने एक बार फिर से कांपने पर मजबूर कर दिया था। तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, नहीं सुननी कोई बकवास मुझे। जाज़िबा ने चाहे वहीं पास पड़ी छोटी टेबल जिस पर शो पीस रखा था रखकर कमरे से निकल गई और भागते स्टोर रूम में बंद हो गई थी। ये वही स्टोर रूम था जहाँ पुराना फर्नीचर और फालतू सामान होता था, मगर अब यहाँ एक सिंगल बेड था। कबाड़ एक तरफ कर दिया गया था और छोटा सा पंखा लगा था। कहाँ वो बंगलों में पली अपने डैड की लाडली आज स्टोर रूम में थी। वाकई मोहब्बत इंसान को तख्त से ज़मीन पर पटक देती है। आखिर क्यों आप मुझे माफ़ नहीं कर देते? महीना हो चुका है मुझे आपके निकाह में, मगर आप मुझे माफ़ नहीं करते। ये रोज़ रोज़ की अजियत मुझे मार रही है शम्मस, मैं ख़त्म हो रही हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दें। वो खुद से कहती इस वक्त काबिल रहम लग रही थी। कमज़ोर जिस्म, ग्रीन आंखें वीरान थी जिनके गिर्द गहरे हल्के थे। शायद वो ठीक से खाती और सोती नहीं थी। अभी वो और रोकर दिल हल्का करती कि उसके मोबाइल पर दरियाब साहिब की कॉल आने लगी। वो जल्दी से आंसू साफ करते खुद को रोने से बाज रखने लगी थी, मगर आंसू मुसलसल बह रहे थे और मोबाइल भी अपनी रफ्तार से बज रहा था। उसने मोबाइल साइलेंट कर दिया। वो दरियाब साहिब को अपनी हालत नहीं बताना चाहती थी। क्यों फिजा, क्यों छोड़ गई मुझे? कितना चाहा था तुम्हें और तुमने मुझे छोड़कर इस कमाल से शादी कर ली। क्यों किया फैरी मेरे साथ? क्यों? आखिर क्यों भरोसा नहीं किया मुझ पर, मेरी मोहब्बत पर? देखो जो तुम समझती थी आज वही लड़की मेरी ज़िंदगी में हमसफ़र बन गई है। प्लीज़ वापस आ जाओ। शम्मस जाज़िबा के जाने के बाद से फ़िज़ा की तस्वीर को थामे उससे अपनी मोहब्बत का
इजहार कर रहा था। लहजे में दर्द था, तकलीफ थी। वो भी और भी फिजा की तस्वीर से बातें करता कि उसका मोबाइल रिंग हुआ। उसने नंबर देखा तो अननोन था। उसने कुछ सोचकर कॉल उठाई थी। हेलो, शम्स ने पहल की मगर सामने से कोई आवाज़ नहीं आई, बस गहरी खामोशी थी। कुछ देर शम्स ने इंतज़ार किया कुछ बोलने का, मगर जब खामोशी रही तो कॉल काट दिया, लेट गया। उसने इस चाय की तरफ देखा भी नहीं था जो जाज़िबा बना कर लाई थी, मगर वक्त उसे बहुत जल्द सही और गलत की पहचान करवाने वाला था। जारी है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक लाजमी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।